बहुत बार क्वेश्चन आता है, कमेंट स्ट्रैटेजी इज पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, स्ट्रैटेजी इज प्लान पार्टली अनप्लान। ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब आप आंसर जब शुरुआत करेंगे तो ये पहले समझिए कि चीज क्या है। स्ट्रैटेजी, एक्चुअल स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ टू, one proactive strategy or plan strategy. This one is a reactive strategy. So is a proactive strategy or reactive strategy? Proactive strategy and reactive strategy. Actual strategy is a blend of two, proactive strategy or plan strategy, reactive strategy or reaction strategy. ध्यान से देखिएगा. Other words, company uses both proactive and reactive strategy to design the growth strategy of the firm. जो actual growth strategy बनता है वो बनता है दोनों प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों को मिला के, प्रोएक्टिव थॉट एंड रिएक्टिव थॉट। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होता क्या है? प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ डेलिब्रेट गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। डेलिब्रेट गेम प्लान वो एकदम सोच के बनाता है कि अपन को करना क्या है। जैसे बचपन में आप करते थे ना, जिस दोस्त को अपने टीम में नहीं लेना आप उसको जानबूझ के बताते थे कि मुझे यहां नहीं वहां जाना है, उस जगह को बताते थे जिस जगह पे आपको नहीं जाना। ये डेलिब्रेट गेम प्लान होता था। आमतौर पे आप क्या सोचने लगते हैं कि रिएक्टिव का मतलब होता है कि वो निगेटिव है। नहीं, निगेटिव नहीं है, ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम है। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी टू अडॉप्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी टू फ्रेश मार्केट कंडीशन है। तो आपको ये तीनों वर्ड लिखने हैं। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी टू अडॉप्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, reactive strategy to unanticipated development, reactive strategy to fresh market condition। ये जो जितने चीजें हैं आपको ध्यान से लेके चलना। एक्चुअल में जब आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है तो आप वही करते हो जो उस समय तक सूझता है, जो उस समय आपको समझ में आता है। तो जब सारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाए और जब आप उसको अपनी दिल की आवाज से जब काम करते हो और जब उसको एडॉप्ट करते हो तो वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है, जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी का रियल में पार्ट है। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल में क्या हुआ? कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में क्या हुआ? इंडियन सोल्जर को ऐसा लगा कि हम तोप से उड़ा देंगे और वो तोप से कारगिल वॉर में लड़ने चलेगा। अब देखिए तोप से जाकर धू 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 मार रहे हैं, लड़ रहे हैं ना। लेकिन वहां पे क्या हुआ? पाकिस्तानी सोल्जर बिल्कुल टॉप पे चले गए और टॉप से वो बम गिराना शुरू किया। तो हमारा तोप का भी बम हमारे ऊपर और उनका बम भी हमारे ऊपर। तो हमारी जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी थी पूरी तरह से फेल हो गई। इसको हम कहते हैं पुश टू वॉल। तो इंडियन सोल्जर ने क्या किया? इंडियन सोल्जर पीछे आया और फिर एयरफोर्स से कहा कि तुम अब हमारे लिए हेल्प करो। ये जो स्ट्रैटेजी हुई इसको कहेंगे रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। फिर इंडियन एयरफोर्स आई, फिर वो उनके ऊपर से भी जाके गिराने लगी। तो अब क्या हुआ? ऊपर से हमारे हवाई जहाज, नीचे से हमारे तोप, दोनों मिलके हमने दुश्मन को खदेड़ दिया, हमने मार दिया। तो जो विन हुई वो सिर्फ हमारी एक्चुअल थॉट से नहीं हुआ, हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन दोनों आया और नतीजा ये हुआ कि हम कारगिल वॉर जीत गए। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी चीज है। जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, द आंसर इज यस। अब यहां पे एक सबसे पहली बात आती है कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होता क्या है? व्हाट डज प्रोएक्टिविटी मीन? क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। आपने समझ गए कारगिल वॉर में ये है, प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, आपको समझ, और ये आप करते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं। इमेजिन कीजिए कि आपके कॉलेज में किसी दूसरे ग्रुप से झगड़ा हो गया। आप लोग दो थे और दूसरे ग्रुप ने आपको कुट दिया, पिटाई कर दी। वेरी गुड। अब आप हॉस्टल गए और आपने 10 दोस्तों को लेकर के बोले कि हम उनको मारने जाएंगे, क्योंकि वो 5 ही तो है। लेकिन जब आप वहां गए तो वहां देखने कि आप 10 गए थे और 50 है। अब बताइए आप वहां पे जाके मारामारी करेंगे, पिटापिटी करेंगे या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे? पक्का चेंज करेंगे। उसमें से आप जाके कहेंगे हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, हम लोग क्यों यहाँ लड़ने आए हैं, पेरेंट्स इतना पैसा खर्चा करते हैं, ये झगड़ा करते हैं, मारो दो थप्पड़। आपने 2 और लगा दिया उसका। सो क्या हुआ? जब आपने सर्कमस्टेंसेस देखे तो आपने रणनीति को चेंज किया। अब आप सबसे पहले समझिए कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है?
प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी आपको याद करना पड़ेगा और अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि प्रोएक्टिव आर द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये प्रोएक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ डेलिब्रेट गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। डेलिब्रेट गेम प्लान तो एकदम सोच के बनाता है कि अपन को करना क्या है। दूसरा देखिए, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोसीजर। पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोसीजर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी प्लान है, ये सोची समझी चाल है, तो इसको हम कहते हैं सोची समझी चाल। तीसरा पॉइंट पे देखिएगा, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन द सेट स्टैंडर्ड। बिल्कुल स्टैंडर्ड पे है, जो पुरानी चीजें आती हैं। चौथे में देखिएगा, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज इंटेंशनली मेड फॉर बायर पैटर्नेज। बायर को अपने पास कैसे लाया जाए, कैसे उसको अपना एक रेगुलर क्लाइंट बनाया जाए, उसके लिए सोच के बनाई जाती है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी प्लान स्ट्रैटेजी, प्री प्लान स्ट्रैटेजी। लास्ट में देखिएगा, सातवां होगा, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी लार्जली बेस्ड ऑन प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस इन द बिजनेस अप्रोचेस। यानी जो पहले हुआ है ये उसी पे होता है। तो आपके पास ये ध्यान से देखना है कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ डेलिब्रेट गेम प्लान of in management. Proactive strategy is based on the past performance and procedure. Proactive strategy is based on set a standard. Proactive strategy is intentionally made for the buyer patronage. Proactive strategy is pre-planned strategy. Proactive strategy is largely based on previously initiated actions and business approaches, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है? आपने ऊपर के जो पॉइंट लिखे हैं ना, उसी से हिंट लीजिएगा। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज एडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। दूसरा है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड व्हेन द पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रोसीजर डज नॉट वर्क। हमने जो भी पास्ट प्रोसीजर हो रहा था काम ही नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, मैक्रो फैक्टर में चेंज हुआ, माइक्रो फैक्टर में जो सोचा था उसका जस्ट उल्टा हो गया। तो आपको बदलते हुए परिवेश के साथ बदलना पड़ेगा, यही रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कहता है। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड व्हेन द सेट स्टैंडर्ड डज नॉट वर्क बिकॉज ऑफ द चेंज। अगेन चौथे पे आते हैं, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड टू एडजस्ट विद द चेंजिंग मूड ऑफ द कस्टमर एंड मार्केट। कस्टमर का मूड चेंज हो गया, मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया, आपको रिएक्टिव स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा। हम पांचवें पे आते हैं, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड व्हेन द प्री प्लान स्ट्रैटेजी फेल्स एंड पुश टू वॉल। आपने जो प्री प्लान किया था वो फेल हो गया और आपकी जो प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है पुश टू वॉल है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो जो कुछ ना कुछ करना होगा वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है। और छठे पैदान पे आपके आ जाता है, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड टू मैच विद द अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ द कंपनी स्ट्रैटेजी एंड इट हिट्स अ स्टोन वॉल। Some kind of a strategy reactions or adjustment is required. Every strategic move cannot be a proactive plan. एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी हम strategic move करते हैं वो प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि बदलता हुआ एनवायरनमेंट हमें बदलने पे मजबूर कर देता है। तो हम कभी भी जिंदगी में कभी भी हमारी सारी स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव नहीं हो सकती है, वो उसमें कुछ ना कुछ हमें रिएक्शन का पार्ट देना ही पड़ेगा, देन ओनली हमारा एक्चुअल स्ट्रेटजी होगा। बिकॉज थिंग हैपन दैट कैनॉट बी फुल्ली एंटिसिपेटेड और प्लान फॉर। कई ऐसे काम होते हैं जिसको आप प्लान नहीं कर सकते। हेंस द पोर्शन ऑफ द कंपनी एक्चुअल स्ट्रैटेजी ऑलवेज डेवलप्ड ऑन द अनएक्सपेक्टेड ग्राउंड, और हमें इसको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस डायग्राम को देखिए, वो डायग्राम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको देखते ही, और आप देख रहे हैं इसके बेस में जो बेस है, जो सर्कल है, जो गोला है, जो बेस है, जो बेस में वो फैक्टर दिए गए हैं जिसमें हम प्लान स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ये है कंपनी का एक्सपीरियंस, नो हाउ, रिसोर्स स्ट्रैटेजी, वीकनेस, कंपैटिटिव कैपेबिलिटीज। तो आप ध्यान देखिएगा, इसमें SWOT आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, वीकनेस आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गया, थ्रेट हो गया, और कंपनी का एक्सपीरियंस हो गया, नो हाउ हो गया। ये बेस है जिसमें प्रोएक्टिव बनाने जाते हैं। ऊपर में देखिए लिखा हुआ प्लान स्ट्रैटेजी। प्लान स्ट्रैटेजी के बाद नीचे देखिएगा, ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए है, एडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो ऊपर प्लान, नीचे एडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग। अब ये देखिए, अब ऊपर प्लान, यह एडेप्टिव, बीच में आपके बना जो आपके पास प्रोसीड कर रहा है एक्चुअल स्ट्रैटेजी के लिए। प्रोसीड में क्या है, न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी फीचर कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड। तो कंटिन्यू फॉर प्रायर पीरियड बेस से आ गया, न्यू स्ट्रैटेजी रिएक्शन से आ गया। तो जो तीर के अंदर आप देख रहे हैं ये एक्चुअल कंपनी स्ट्रैटेजी है। अब देखिए छोटी सी बात, जो तीर के नोक पे है उस पे सपना है। क्या है? सपना है। सपना देख रहे हैं ना, आपके भी सपने होंगे,
ये आपका सपना है। ये सपना किसकी है? ना, सपना किसी की नहीं है। सपना उसी की है जिसकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है। एक्चुअल स्ट्रैटेजी प्रेजेंट में बहुत स्ट्रांग है। सपना उसी को बरमाला पहनाएगी। अब पता नहीं आप सपना के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरा सपना का मतलब है सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो जो अभी तक आप ये देख रहे थे, ये सपना गई, ये सक्सेस द बिजनेस है, बिजनेस एम्पायर, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ये है सपना। अब ये उसी को बनाएगी, उसी को बरमाला पहनाएगी जिसका एक्चुअल स्ट्रैटेजी रेलिवेंट है करंट एनवायरनमेंट में, उसमें ताकत है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, सपना के बारे में सोचने के लिए बेस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नो हाउ होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, और ऑफ कोर्स कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो आपके बेस में दिख रहा है। और सपना को पाने के लिए बदलते हुए परिवेश में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट करने आना चाहिए। फिर सपना के पास जाएंगे और सपना हमारी होगी। यही बात बताता है, और इसका नाम है अबैंडन्ड स्ट्रैटेजी फीचर। अबैंडन इसलिए दिया गया है कि आपको बदलते रहना पड़ेगा, आप नहीं रख सकते। और यहीं पे बात आ के बोलती है कि स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अब आपने ये समझा आपके अपने एग्जाम के संदर्भ में कि स्ट्रैटेजी क्या है, पार्टली प्रोएक्टिव है या पार्टली रिएक्टिव है। तो आप बोलेंगे यस, एक्चुअल स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, दैट्स एक्चुअल स्ट्रैटेजी। ये आपके पास एक्चुअल स्ट्रैटेजी निकल के आता है। अब आपको एग्जाम में लिखना क्या है? अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। कंपनीज actual strategy is a typical a blend of two: proactive strategy or planned strategy. Two, reactive strategy to adopt changing circumstances. Repeat: reactive strategy to adopt changing circumstances, or reactive strategy to unanticipated development and fresh market condition. In other words, a company uses both proactive and reactive strategy to design growth strategy of the company. अब आता है proactive strategy. Proactive actions are on the part of managers to improve the company's market position and financial performance. Proactive strategy is a deliberate game plan for the management. आपको explain करने की जरूरत नहीं है, self explained है. Next, proactive strategy is based on past performance and procedure. Next, proactive strategy is based on set standard. Next, proactive strategy is intentionally made for buyer's patronage. Patronage का मतलब होता है बायर को अपना बनाना. Proactive strategy is intentionally made for buyer patronage. Next, proactive strategy is pre-planned strategy. Repeat, proactive strategy is pre-planned strategy. Last one for the proactive. Proactive strategy is largely based on previously initiated actions and business approaches. अब आ जाइए reactive strategy. Reactive strategy में डिक्टेशन ले लीजिए. Reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. फिर से, reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. Next, reactive strategy is adopted when past performance and procedure doesn't work. Next, reactive strategy is adopted when set standard does not work because of change. Reactive strategy is adopted to adjust with changing mood of the customers and the market. Reactive strategy is adopted when pre-planned strategy fails and pushed to wall. So reactive strategy is adopted to match with the unexpected turn of the company's strategy and it hits a stone wall. Some kind of a strategy reaction adjustment required. Hence, a portion of the company actual strategy is always developed in response of unexpected event. Reactive strategy is also needed to accommodate the emerging change in the economy. Crafting a strategy thus involves stitching together a proactive oblique intended or reactive or adjusting. First one piece will be stitched to the another one and then actual strategy will take place. ये जो आपने नोट लिखा है आपको एग्जाम में लिखना है। जहां भी प्रोएक्टिव का बात है तो प्रोएक्टिव के 6 पॉइंट लिख दीजिए। रिएक्टिव क्या आता है तो 6 पॉइंट लिख दीजिए। 12 पॉइंट हो गए। तो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव में अगर देखेंगे तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी अच्छा से लिखते हैं तो 1.5 पेज का आपका आंसर बन जाता है, जो कि एक पेज में 18 लाइन होता है। अब आपका ये नोट बनके तैयार हो गया। आई 100% बिलीव, मुझे ऐसा विश्वास है कि हर वीडियो के एंड में आप अपने कॉपी पे नोट करते हैं।
जब तक आप हाथ नहीं चलाएंगे, कलम से कॉपी पे नहीं लिखेंगे, तब तक दिमाग के रास्ते में संचारित नहीं होगा। तो दिमाग में संचारित होने के लिए आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, नोट बनाना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम के दिन आप रिवाइज करेंगे तो आपके हाथ में नोट क्या होगा, तो ये नोट आपको देखना जरूरी है। और इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में लास्ट में आपको नोट डिक्टेट कर रहा हूं, ताकि आपको क्लास नोट मिले। हमने क्या किया है, आपको अपनी क्लासरूम में बनाने के बजाय हम आपके हाथ में, आपके घर में, आपकी दुनिया में आए हुए हैं। और ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आप परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो ये क्लासरूम है। अब आप क्लासरूम में जाते हैं तो क्लास नोट लिखते हैं ना, तो ये क्लास नोट है। मुझे अच्छी तरह से पता है अभी आपका क्लास नोट बन गया होगा। अब जैसे ही आप वीडियो बंद करेंगे और बंद करने के बाद आप इस क्लास नोट को जरूर देखेंगे। ये हमारी तरफ से आपको एक वादा है जो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे नंबर चाहिए 50 में 45। 50 में 45 नंबर अगर मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में दिला दिया आपको, तो भगवान मुझे बहुत दुआ देगा और आपका रग रग मुझे दुआ देगा। मुझे वो दुआ चाहिए आपसे, और इसीलिए नोट जरूर पढ़िएगा अपने लिए तो मेरे लिए। Thank you very much for maintaining the class notes, and you're going to revise, because every time you're not going to watch the video, but every time you're going to watch this class notes and revise again. Thank you very much for watching and attending the class on your palm. आपकी क्लास अंगूठे पे, और आपने ये क्लासरूम को अंगूठा दिखा दिया और अंगूठे पे क्लासरूम को बुला दिया। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ट्रस्ट